आज की वीडियो में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक का पहला पाठ वंदना पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझते जाएंगे। पहले हमने देखा कि जो वंदना है उसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। अब उन्हीं श्लोकों को हम क्रमशः पढ़ेंगे। पहली पंक्ति, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। द्वितीय पंक्ति है, या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। श्लोक के अंतर्गत दिए गए कठिन शब्द दिए गए हैं, जिसमें जो कुंदम जो शब्द है उसका अर्थ है कुंद फूल, अर्थात फूल का नाम है कुंद। श्लोक में इंदु जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ है चंद्रमा, और तुषारः शब्द का अर्थ है बर्फ। शुभ्रम शब्द का अर्थ है स्वच्छ, और वस्त्रावृता शब्द का अर्थ है वस्त्रों से ढकी हुई। इसी प्रकार पद्मासना शब्द का अर्थ है कमल पर विराजमान, अर्थात बैठी हुई। इन दो पंक्तियों का भावार्थ है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल के समान, चंद्रमान के समान और हिम राशि अर्थात बर्फ के समान, और जो मोतियों के माला के समान धवल है अर्थात श्वेत वर्ण वाली है, और जो अपने श्वेत वस्त्रों को धारण करती है। इस प्रकार इन दो पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हुआ। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अनुकरण करते जाएं और लिखते जाएं। प्रथम श्लोक की अंतिम दो पंक्तियां हैं, या ब्रह्माच्युत संक्रह प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। पंक्तियों में दिए गए कठिन शब्द, अच्युतः शब्द का अर्थ है भगवान, और प्रवृत्ति भी शब्द का अर्थ है इत्यादि से, और पातु शब्द का अर्थ है रक्षा करें, और निःशेष शब्द का अर्थ है संपूर्ण, और इसी प्रकार जाड्यापहा का अर्थ है अज्ञान को हरने वाली। श्लोक का भावार्थ है, जिसके हाथ में वीणा दंड शोभ्यमान है, जिन्होंने श्वेत कमल पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली मां सरस्वती हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तो इस प्रकार इस पंक्तियों का भी भाव स्पष्ट हुआ। दूसरे श्लोक की पंक्तियां हैं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम वयदाम जाड्यांधकारापहाम। पंक्तियों में दिए गए कठिन शब्द, धारिणी शब्द का अर्थ है धारण करने वाली। इसी प्रकार अभया दाम का अर्थ है अभय देने वाली को, अर्थात अभय को जो दे दे, और जाड्य शब्द का अर्थ है मूर्खता। इसी प्रकार अंधकार शब्द का अर्थ है अंधेरा, और अपहाम शब्द का अर्थ है धारण करती हुई। पंक्तियों का भावार्थ है, जिसका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में फैली हुई है, जो हाथों में वीणा धारण किए हुए है और हाथों में पुस्तक धारण किए हुए है,
अभय देती है और मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती है। इस माँ सरस्वती के चरणों में हमारा प्रणाम, मेरा प्रणाम। तो इस प्रकार ये पंक्तियों का अर्थ था, जो संभवतः स्पष्ट हो गया होगा। आगे की पंक्तियां, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। पंक्तियों में दिए गए कुछ कठिन शब्द स्फाटिक मालिकां, जिसका अर्थ है स्फाटिक नाम की एक मोतियों की माला है, और विदधती शब्द का अर्थ है धारण करती हुई। संस्थिताम का अर्थ है विराजमान अर्थात बैठी हुई, और बुद्धि प्रदाम का अर्थ है बुद्धि देने वाली, और शारदा का मतलब है माँ सरस्वती। पंक्तियों का भाव अर्थ इस प्रकार है। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान होती है और बुद्धि देने वाली है। उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हूँ। इस प्रकार ये दोनों श्लोकों का अर्थ स्पष्ट होता है। संभवतः अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में न आए तो आप पीछे वीडियो को करके देख लिया करें। श्लोकों का भावार्थ जानने के बाद अब हम पाठ में दिए गए कुछ अभ्यास हैं, उनको हल करेंगे। पाठ का दूसरा जो अभ्यास है, अधो लिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन वदतः, अर्थात एक शब्द का उत्तर देना है। कै विकल्प का प्रश्न है। कुंदेन्दु तुषार धवला का उत्तर होगा सरस्वती। कै विकल्प का प्रश्न है सरस्वती कुत्र आसीना, जिसका उत्तर होगा पद्मासने, अर्थात आसन पर विराजमान होती है माँ सरस्वती। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सरस्वती हस्ते किम वदति, अर्थात माँ सरस्वती अपने हाथों में क्या धारण किए हुए है, जिसका उत्तर होगा स्फाटिक मालिकाम, अर्थात स्फाटिक मणि की माला धारण किए हुए है। घै विकल्प का प्रश्न है कीदृशीं शारदां वंदे, अर्थात कैसी माता के चरणों में वंदना की जा रही है। उत्तर होगा बुद्धि प्रदाम, अर्थात बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। अगला अभ्यास है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पर भी उत्तर एक पद में ही देना है। कै विकल्प का प्रश्न है सरस्वती केन वस्त्रेण आवृता, अर्थात माँ सरस्वती ने कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसका उत्तर होगा शुभ्र वस्त्रेण, अर्थात स्वच्छ वस्त्रों से। कै विकल्प का प्रश्न है सरस्वती कैः देवैः वंदिता, अर्थात सरस्वती माता किन किन देवताओं द्वारा पूजिता है। इसका उत्तर होगा ब्रह्माच्युत संग्रह प्रवृत्ति भी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और श्री महेश के द्वारा पूजिता है। पाठ का अग्रिम अभ्यास है रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं कै विकल्प। या के बाद रिक्त स्थान आगे है वरदंड मंडित करा। यहाँ रिक्त स्थान में वीणा शब्द आएगा
और पंक्ति पूर्ण होगी। या वीणा वरदंड मंडित करा। ख विकल्प देवैहि और बीच में है रिक्त स्थान और आगे दिया हुआ है वंदिता। इसके रिक्त स्थान में सदा शब्द आएगा और पंक्ति बनेगी देवैहि सदा वंदिता। गै विकल्प वंदे ताम और उसके बाद रिक्त स्थान आगे है भगवतीम। यहाँ रिक्त स्थान में परमेश्वरीम शब्द आएगा और वाक्य बनेगा वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम। घ विकल्प पहले खाली स्थान है, उसके बाद है धारणीम वयदाम। रिक्त स्थान में वीणा पुस्तक शब्द आएगा और वाक्य बनेगा वीणा पुस्तक धारणीम वयधाम। यह विकल्प बुद्धि प्रदाम और उसके बाद रिक्त स्थान है। यहाँ रिक्त स्थान में शारदाम शब्द आएगा और वाक्य बनेगा बुद्धि प्रदाम शारदाम। पाठ का तीसरा अभ्यास मंजूषातः प्राय पदम चित्वा लिखत। हाथ दिए गए विकल्पों में जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची छांट कर लिखने हैं। कै विकल्प का शब्द है इंदुः, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा शशि है। इंदु और शशि शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है। ख विकल्प प्रवृत्ति भी ही, जिसका सही पर्यायवाची शब्द होगा इत्यादि भी ही। गै विकल्प का शब्द है अंधकारः और जिसका सही पर्यायवाची शब्द है तमः। अंधकारः और तमः का अर्थ होता है अंधेरा। घै विकल्प का शब्द है पातुः और जिसका सही पर्यायवाची शब्द रक्षतु होता है। पातु और रक्षतु का अर्थ है बचाओ। घै विकल्प का शब्द है निशेष और जिसका पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण। पाठ का अगला अभ्यास है छंदी विच्छेदम कुरत, अर्थात दिए गए शब्दों को छंदी विच्छेद कर अलग अलग लिखना है। कै विकल्प का शब्द है ब्रह्मच्युतः। इस शब्द में दो शब्द हैं ब्रह्म और अच्युतः। इस शब्द में दीर्घ संधि हुई है। ख विकल्प का शब्द है कुंदेन्दुः। इस शब्द में कुंद और इंदुः दो शब्द हैं। इस शब्द में गुण संधि हुई है। गै विकल्प का शब्द है पद्मासना। इस शब्द में पद्म और आसना शब्द हैं। है विकल्प का शब्द है परमामाद्या। इस शब्द में दो शब्द हैं परमाम और आद्या। यह विकल्प का शब्द है जाड्यान्धकारापहाम। इस शब्द में तीन शब्द हैं जाड्यः, अंधकार और अपहाम। तो इस प्रकार ये छंदी विच्छेद सिद्ध हुआ। अब हम भाषा विस्तार के अंतर्गत देखेंगे ता धातु हो लोट लकार है, अर्थात ता धातु के लोट लकार के रूप किस प्रकार बनते हैं। ता धातु का प्रयोग पालनार्थ में किया जाता है, रक्षा करने अर्थ में किया जाता है। यहाँ हम लोट लकार का रूप बनाने जा रहे हैं जो कि आज्ञार्थक काल में बनता है। आज्ञार्थक काल का अर्थ है कि किसी को आज्ञा देना अर्थात आदेश देना। चलो इसका उच्चारण करते हैं, सभी विद्यार्थी अनुकरण करते जाएं।
प्रथम पुरुषः पातु पातां पान्तु, मध्यम पुरुषः पाहि पातं पात, उत्तम पुरुषः पानि पाव पाम। रूपों के महत्व के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छी तरह समझाएंगे कि रूपों का क्या महत्व होता है। तो इसी प्रकार सभी अभ्यास पूर्ण हुए।